हो गया। चलो जी शुरू करते हैं, फटाफट आ जाएगा मिनटों में। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ नहीं, वो वीडियो वहाँ शुरू होता है। कट करो कट करो। चलो चलो चलो, मिलते हैं म्यूजिक के बाद। रोलिंग एंड एक्शन। हेलो जी, कैसे हैं आप? सीढ़ियाँ देख ली आपने? अब रेसिपी देख लीजिए। फर्स्ट क्लास एकदम झक्कास रेसिपी है जी। नमस्कार, मैं रणवीर ब्रा और आज बनाते हैं पिज्ज़ा स्प्रिंग रोल, बगैर स्प्रिंग रोल पट्टी, और साथ में बनाते हैं एक बड़ी अमेजिंग सी सॉस। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि रणवीर ने सॉस से क्यों शुरू किया, और भी किसी चीज़ से शुरू कर सकता था, तो उसका जवाब ये नहीं है कि सॉस को बनने में 1.5 घंटा लगता है। सॉस तो 5 मिनट बन जाती है, 10 मिनट मैक्सिमम। उसका जवाब ये भी नहीं है कि मेरे को फिलिंग की रेसिपी नहीं पता। उसका जवाब कुछ और है, वो मैं आपको दे दूंगा टाइम से। उसके बाद शुगर और विनेगर, और उसके बाद इसके अंदर डाला थोड़ा ऑरिगेनो, थोड़ा सा पानी, धनिया की डंडी, ये लीजिए, और थोड़ा सा टोमेटो केचप। थोड़ा मतलब बस रंग भर का, ये देखिए, बस आधा चम्मच। ये है इटालियन चिली गार्लिक सॉस। इसमें चिली है, गार्लिक है, विनेगर है, नमक डाल दिया जी, और बन गया हमारा इटालियन चिली गार्लिक सॉस। इसको पकाएंगे, लगभग 3 से 4 मिनट उबालेंगे, और उसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, पतला होगा, डिपिंग सॉस है ना, वैसा रहेगा। लेकिन चीज़ ऐसी कमाल की बनेगी कि मज़ा ना आए, पैसा वापस है। दाढ़ी मूछें सर सब मुड़वा लूँगा। आप चाहें तो इसके अंदर हल्का सा कॉर्नस्टार्च भी डाल सकते हैं। कॉर्नस्टार्च से क्या होता है, हल्का सा गाढ़ा बनाता है। आई डोंट प्रेफर एडिंग कॉर्नस्टार्च, क्योंकि कॉर्नस्टार्च मलाई भी बना लेता है ना ऊपर ठंडा होने के बाद, वो अच्छी नहीं लगती। इसके लिए थोड़ा पतला हो वो ठीक है। नाइस। अब बनाते हैं जी बातें, फिलिंग फिलिंग। जो आपने पकड़ा ना मेरे को ऊपर, तो मैं वीडियो गेम नहीं खेल रहा था फ़ोन पे, मैं स्विगी इंस्टामार्ट पे ऑर्डर करा था। क्योंकि ये जो मूड है ना, ये अभी बना है कि आज बनाया जाए पिज़्ज़ा स्प्रिंग रोल। उसके लिए सब्जी चाहिए थी, चीज़ चाहिए थी, तो हम गए स्विगी इंस्टामार्ट पे, और उसके बाद हमने एक एक करके फटाफट से सारी सब्जी ऑर्डर करी। नीचे आए और 13 मिनट में इज्जत बच गई। तो अगर आपका भी ऐसे लास्ट मिनट मूड बने ना, तो टेंशन मत लीजिए, सुबह 6 बजे से लेकर लेट नाइट तक खुला है और 4000 से ज़्यादा आइटम है ऑर्डर करने के लिए। अब बता दिया मैंने, वरना आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बता दिया कि भैया मिनटों में अगर चाहिए ना, मिनटों में, और इज्जत बचानी हो अपनी, तो स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर कर लीजिए। और आपके स्क्रीन पे जो कूपन कोड है आई एम रणवीर, उसको इस्तेमाल कीजिए और 70 रुपए बचाइए अपने 199 रुपए के ऊपर के पहले ऑर्डर पर। अब खाना बनाते हैं। ये लो जी, ये हमारा इटालियन चिली गार्लिक सॉस रेडी है जी, स्वीट गार्लिक सॉस। अब फटाफट से सब्जी काटते हैं। रणवीर बरा जल्दी कर ले, ठीक है जी। हाँ, घर नहीं बनाना। तो भाई कैबेज के कर लिए डाइस, अब करने हैं शिमला मिर्च और गाजर के डाइस। और ज़्यादा टेंशन ही लेनी, दिमाग नहीं लगाना, डाइस बड़े हो रहे हैं छोटे हो रहे हैं, सब सेट हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसका जुगाड़ मैंने कर रखा है। अभी बेसिकली सब्जियों का बनाना है भरता। भरता नहीं मतलब सब्जियां पकानी है और एकदम थिक फिलिंग बनानी है, थिक, और जिंजर डालनी है ठोक के। इटली हो इंडिया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अदरक से ही टेस्ट है। पकड़िए सारा कुछ और डाल दीजिए। डाइस जो है ना, मैं रफ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है एकदम बारीक चॉप करने हैं। चॉपिंग की क्लास नहीं है, चॉपिंग के नंबर भी नहीं है। मोटा मोटा चॉप करिए। कहना गैस करनी है फुल और नमक नहीं डालना। नमक डाल दिया तुरंत सब्जी पानी छोड़ जाएगी, कलर नहीं आएगा। पहले थोड़ा कलर दे लेते हैं, फिर नमक डाल देते हैं। अच्छा, ये वो है सॉस, इसका दिखा दूं आपको हिसाब किताब। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया,
बस इतना ही गाढ़ा करना है। डिपिंग सॉस मतलब इसके अंदर चीज डिप होनी चाहिए। नजारा आ गया भाई, आंखें खुल गई। इसके बाद डालना है इसके अंदर केचप। अब ये वाला पार्ट जो है ट्रिकी है। हाँ, केचप डाल के उसको बिल्कुल रिड्यूस करना है, मतलब सब्जी के पानी छोड़ने का वेट करना है, केचप को पकाना है, गाढ़ी करनी है फिलिंग, वही इसकी मोनोपोली है। अगर आपको एक्चुअली में चाहिए कि सब्जी का भी मज़ा आए, केचप का भी मज़ा आए, तो केचप को पकाइए, लेट इट कुक, लेट इट रिड्यूस। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस रेसिपी का वही। और ये गोभी और कैप्सिकम जो है ये हाई वाटर वेजिटेबल्स हैं, तो ये बहुत पानी छोड़ेंगी, इसलिए आपको बहुत पकाना पड़ेगा, बट इट इज़ ओके। जब तक कि जैमी ना हो जाए, गाढ़ा ना हो जाए, हिम्मत मत हारिए। ऑरिगैनो, वही इटालियन सीजनिंग जो पिज्ज़ा के साथ आती है, डाल दो जी ठोक के। फ़ोन पे हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा सुनिए वो चिली फ्लेक्स ऑरिगैनो थोड़ा ज़्यादा भेजिएगा, बोलते ना। इटली हो, चाइना हो, जापान हो, बोले हम कुछ भी, लेकिन जहाँ केचप और जिंजर चला गया वहाँ धनिया दूर नहीं रह सकता जी। ये देखो जी, टोमेटो केचप जब हो जाए जैमी, तब अपना काम हो गया। देखिए बढ़िया हो गया ना एकदम। सब्जी का पानी भी सूख गया, सब्जी का टेक्सचर भी लूज़ नहीं हुआ, क्रंच का क्रंच समझ में आ रहा है, और केचप भी गाढ़ा हो गया। ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना क्या होगा, आपका जो केचप है वो वाटरी हो जाएगा, फिर आपका रोल जो है और वाटरी हो जाएगा, तेल में जाके फट जाएगा, और आपको रणवीर आपने बताया नहीं बताया। ये एक लिजाम बना लेते हैं जी। फ्लावर प्लस वाटर, सबसे बेसिक और सबसे प्योर कॉम्बिनेशन है ये। एक रेस्टोरेंट है, मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है सैन फ्रांसिस्को में, फ्लावर प्लस वाटर। वो सिर्फ पास्ता, पिज्ज़ा और ऐसी चीज़ें रखते हैं जो कि फ्लावर प्लस वाटर मिलाने से बनती हैं। एनीवेज, फ्लावर प्लस वाटर का लिजाम बना लीजिए। लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि रणवीर आप ब्रेड फ्राई करते हो, तेल नहीं पीती? मैं बोलता नहीं, अगर आपका तेल का टेम्परेचर सही होगा तो क्यों पिएगी। दूसरी चीज़, अगर आपको मान लीजिए तेल के टेम्परेचर का भी हिसाब नहीं है, उसका भी सोल्यूशन देने के लिए ये लिजाम बना है। ठीक है जी। ब्यूटीफुल, चीज़ जो है मिक्स हो गई जी अंदर बढ़िया से एकदम। अब देखिए करना क्या है, ब्रेड को जो है रोल कर लेना है। ठीक है, अगर ब्रेड बहुत ज़्यादा सूखी हुई है तो पानी का हल्का सा छींटा मार लीजिए बस। लेकिन अगर आपको अभी भी वही डर है कि भैया ये जो ब्रेड है ये तो रणवीर बार पी जाएगी तेल, इतना दबाने के बावजूद भी, जो कि नहीं पीना चाहिए, तो जो हमारा लिजाम है उसका इस्तेमाल करें। लिजाम को अच्छे से ऐसे करके ब्रेड पे लगा दें, समझे आप। थोड़ी देर छोड़ें, उसके बाद जब लिजाम ब्रेड को पकड़ ले, ये देखिए पकड़ लिया ना, तो अब इसको करें उल्टा। उल्टा करने के बाद फिर से जैसे एनवलप बनाते हैं, एक अंतर्देशीय पत्र बनाते हैं ना, 1 2 3 4, 4 साइड आपने लगा दिया लिजाम, बीच में लगा दी फिलिंग। उसके बाद एक नाइफ की सहायता से इसको किया रोल। ये रोल हो गया। इसके बाद साइडें कर दी बंद। ठीक है ना, ये देखिए, ये हो गया जी अपना पार्सल, रोल, आपको जो कहना है कह लीजिए, रेडी।
ठीक है जी। रोल किया, लिजाम लगाया, हल्की सी देर छोड़ा, फिर वापस से उसको सील किया, हाथ गीले किए और बंद कर दिया। दैट्स इट। अभी तेल जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। एक और ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं रणवीर अभी भी तेल पी जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये लीजिए लिजाम, ऐसे करके इसको, ये देखिए, अपने ब्रेड रोल पे लगा लीजिए। अगर थोड़ा बहुत कहीं से फटफटा गया है, लीक हो गया है स्प्रिंग रोल, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व। अब लिजाम जो है वो बाहर कोटिंग बना लेगा और आपके ब्रेड रोल के अंदर जो एक्स्ट्रा तेल आपको लगता है चला जाता है, क्योंकि आप ठंडे तेल में तलते हैं वो नहीं होगा। अच्छा, इसको ओवन के अंदर भी पका सकते हैं। अगर ओवन के अंदर पका रहे हैं तो हल्का सा ऑयल ब्रश कर लीजिए, फिर ओवन में डालिए। एयर फ्राई भी कर सकते हैं इसको। अगर एयर फ्राई कर रहे हैं तो भी हल्का सा ऑयल ब्रश कर लीजिए या हल्का सा मक्खन लगा लीजिए ऊपर, ठीक है जी। अगर तल रहे हैं तो ये लिजाम वाला फॉर्मूला जो है बहुत अच्छा है। ये देखिए, आपको बाहर से देख के ही समझ में आ रहा है कि तेल अंदर नहीं गया। ये नज़दीक से देखिए, ये मेरे मन में बड़े टाइम से था कि रणवीर ब्रार, सब लोग कहते हैं यार ये ब्रेड फ्राई करो तो तेल बड़ा पी जाती है। हमने ब्रेड के दही बल्ले बनाए थे, उसमें बस यही कमेंट था, अरे नहीं नहीं ये तो तेल बड़ा पिएगी, ठंडे तेल मत डालो। लेकिन अगर फिर भी पी रही है तो ये कर सकते हैं आप। देखिए टेक्सचर देखिए क्या मज़े का है। ये गया हमारा डिपिंग सॉस। ओहो, देखिए चीज़ से लबालब, देख रहे हैं आप, एकदम फुल ऑन चीज़ से लबालब। भाई मजा ना आए, पैसा वापस है, ठीक है। अगली बार जब मैं बनाऊंगा एक चीज़ और करूंगा, बस निजाम है ना, समझ ना, थोड़ी लाल मिर्च डालूंगा उसमें। क्या है वो, दिमाग भले इटालियन हो, दिल फिर भी हिंदुस्तानी है ना। आत्मा हो गई तृप्त, ठीक है। आप भी कर लो तृप्त, एयर फ्राई कर लो, बेक कर लो, कोई स्ट्रेस नहीं है। निजाम नहीं बनाना, नो प्रॉब्लम, लेकिन बनाओ ज़रूर। मतलब चाइना मीट्स इटली मीट्स आपका किचन हो जाएगा।